नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। मीन राशि मासिक राशिफल क्या बोलते हैं, अक्टूबर माह में आपके सितारे हम जानेंगे इस वीडियो में। यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। बिल्कुल भी समय को खराब नहीं करेंगे, बिल्कुल भी इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, बस मतलब की बात करेंगे और जानेंगे आने वाला महीना कैसा होगा। तो सबसे पहले अपनी गोचर कुंडली को देख लीजिए। राहु जो है द्वितीय भाव में बैठे हैं, चंद्रमा जो है अपनी यात्रा पंचम भाव से शुरू करेंगे, मंगल और सूर्य जो है सप्तम भाव में बैठे हैं, बुध और शुक्र जो है आपके बैठे हुए हैं अष्टम भाव में, केतु जो है नवम भाव में और गुरु और शनि की युति एकादश भाव में होगी। बाकी जो खाने हैं वो खाली हैं। तो ये था आपके लिए ग्रहों की स्थिति। अब ये ग्रह अपना स्थान परिवर्तन भी करेंगे, तो स्थान परिवर्तन कब कब करेंगे ये भी जान लीजिए। तो राहु जो है और केतु जो है वो अपनी जगह पर वक्री होकर बैठे रहेंगे, वो कहीं इधर उधर नहीं जाएंगे। चंद्रमा पंचम भाव से अपनी यात्रा को शुरू करेंगे और हर सवा दो दिन में अपना स्थान परिवर्तन करते हुए शुभ ग्रहों के साथ शुभ योग, अशुभ के साथ अशुभ योग बनाएंगे। अब शुभ योग कौन से हैं, जैसे जब मंगल के साथ मिलेंगे तो महालक्ष्मी योग हो जाएगा, और जब गुरु से मिलेंगे तो गजकेसरी योग हो जाएगा, और जब राहु केतु से मिलेंगे, शनि से मिलेंगे तो ग्रहण दोष और विष दोष का निर्माण भी चंद्रमा करेंगे। तो और बाकी जब चंद्रमा 6, 8, 12 में होंगे तो थोड़ी सी मानसिक चिंता दे देंगे, और चतुर्थ चंद्रमा भी थोड़ी बहुत चिंता परेशानी दे देते हैं। इन जगहों पर आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। बाकी अगले ग्रह की बात करें तो मंगल 22 तारीख को तुला राशि में प्रवेश करेंगे और सूर्य 17 तारीख को तुला राशि में प्रवेश करेंगे, यानी अष्टम भाव में। और अष्टम भाव में भी कोई ग्रह बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देता है। बुध 2 अक्टूबर को कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, वक्री अवस्था में होंगे। शुक्र 2 अक्टूबर को वृश्चिक राशि में केतु के साथ चले जाएंगे। गुरु और शनि जो है लाभ भाव में होंगे। शनि भी वक्री हैं, गुरु भी वक्री है, दोनों ग्रह वक्री हैं। शनि 11 अक्टूबर को मार्गी हो जाएंगे और गुरु जो है वो अपनी नीच राशि में भी हैं। तो ये ग्रहों की चाल और ये ग्रहों की स्थिति आपने समझ ली, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझ गए तो फिर आगे का भी सब समझ में आ जाएगा। अब हम जानते हैं कि हमें मिलेगा क्या, हमारे लिए ये सब ग्रहों की स्थिति लेकर के आई है, आपके लिए क्या शुभ है क्या अशुभ है। अब हम बात करते हैं। इस दुनिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है सेहत। देखिए, पैसा धरा का धरा रह जाता है अगर सेहत सही ना हो। तो सबसे पहले बात करते हैं सेहत की। आपको थोड़ी सी सावधानी के साथ इस महीने को जीना होगा, बिताना होगा। मंगल और सूर्य का सप्तम भाव में होना परेशानियां पैदा करेगा। खासकर गर्भवती महिलाओं को शल्य चिकित्सा कराने का सामना करना पड़ सकता है, या उनके गर्भ में पल रहे बच्चे पर थोड़ी सी समस्या आ सकती है। मतलब बच्चे पर नहीं, उनकी सेहत के ऊपर, यानी कि हो सकता है कि माँ को थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएं, जहाँ पर नॉर्मल डिलीवरी हो रही हो और ऑपरेशन कराना पड़ जाए, या इसके अलावा जो सामान्य महिलाएं या पुरुष हैं उनको चोट एक्सीडेंट का सामना करना पड़े। आग से आपको जलने का खतरा हो सकता है, करंट इत्यादि लगने का खतरा हो सकता है, पति पत्नी की लड़ाई झगड़े में बात मारपीट तक पहुंच जाए, ऐसे में चोट लगना, ऐसी समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं। बुध की वजह से त्वचा संबंधी रोगों का बढ़ना, मंगल के अष्टम भाव में के आ जाने पर झगड़ों का बढ़ना, विवादों का बढ़ना, मानसिक टेंशन का बढ़ना, दुर्घटना, रक्त विकार, चोट, कटना पिटना, जलना इत्यादि होना। तो जमीन पर पैर संभल के रखिएगा, कहीं फिसल ना जाएं, और जब भी घर से बाहर निकलें तो दाएं बाएं देख के चलिएगा कि कोई टक्कर ना मार दे, और जानवरों से भी थोड़ा बच के रहिएगा। तो डॉक्टरी इलाज वक्त आने पर अगर कराना पड़े तो लापरवाही बिल्कुल मत करिएगा। बात करते हैं प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन की। रूठना मनाना ये लगा रहेगा। पंचम भाव पर शनि और गुरु की दृष्टि है। अगर आप प्रेम संबंध के मामलों में ईमानदार रहे, अपने रिश्तों के प्रति आपने ईमानदार रखी, एक वक्त में दो नावों पर सवार नहीं हुए, तो प्रेम संबंध में तकरार नहीं होगी, वरना आपके राज या आपके गुप्त राज खुल जाएंगे। आप अगर ईमानदार हैं और अपने साथी से विश्वासघात नहीं कर रहे हैं तो रिश्तों का तनाव नहीं होगा। 100% अच्छी जोड़ी चलती चली जाएगी। प्रेम संबंध वैवाहिक जीवन में आपको थोड़े से फूक फूक कर तो कदम रखने ही होंगे। यहाँ विश्वासघात, यानी अपने वैवाहिक जीवन में या प्रेम संबंध में विश्वासघात आपके लिए मुसीबत का कारण बन सकता है।
प्रेमी प्रेम का शादी करने का अहम फैसला ले सकते हैं। जीवन साथी से तनाव बढ़ेगा। जब सूर्य और सप्तम भाव में है, साथ में मंगल भी होंगे, तो पति पत्नी में तकरार बढ़ सकती है। विचारों में अलग अलग विचार हो सकते हैं, वो बोलेगा ये, वो बोलेगी ये, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। झगड़े बढ़ सकते हैं। ससुराल से रिश्ते खराब हो सकते हैं, या कोई घर का ऐसा व्यक्ति हो जो दो लोगों में आग लगाकर तमाशा देख ले, ऐसा भी हो सकता है। कोई पुराना कानूनी मामला, चाहे तलाक का हो, मार धाड़ का हो, जो पारिवारिक मामला हो या रिश्तों से जुड़ा हुआ मामला हो, वो फिर से ऊपर उठकर सामने आ सकता है। फाइल खुल सकती है। जुबान पर और रिश्तों की मर्यादा पर आपको बहुत ध्यान देना होगा। मर्यादा से भटके, गलत फैसला लिया, गलत रिश्ते में गए, साथी के साथ विश्वासघात किया, या किसी की कही सुनी बातों में आ गए, तो प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन में जल रहा जो आपका प्रेम का दीपक है, वो शायद थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाए। तो ध्यान रखिएगा। सेहत भी अभी तक बढ़िया नहीं है, और प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन में भी तनाव की स्थिति बनती हुई दिखाई पड़ रही है। तो मीन राशि वालों को थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। बात करते हैं शिक्षा और छात्र छात्राओं की। बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए महीना ठीक रहेगा। कुछ बाधाएं आएंगी, लेकिन जल्द ही बच्चे बाधाओं से दूर होकर अपनी पढ़ाई लिखाई कर लेंगे। बच्चों का करियर बढ़ाने का वक्त है। छोटी मोटी परीक्षा प्रतियोगिता में छात्र छात्राएं सफल होंगे। बस मन को काबू में रखें, और छोटी उम्र में प्यार इश्क मोहब्बत के चक्कर में पड़कर, या गलत रिश्तों में पढ़कर, या गलत आदतों में पढ़कर आप अपनी पढ़ाई खराब कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा। नौकरी और व्यापार की बात करें और पैसों की बात करें, आर्थिक स्थिति की बात करें, तो कैसा रहेगा महीना। शुरुआती दिनों में नौकरी और व्यापार में जबरदस्त तरक्की होगी। पहले 2 सप्ताह यानी शुरुआती 15 दिन जबरदस्त लाभ और खुशियां आपके आसपास घूमेंगी। आपके अधूरे काम बनेंगे। आपके सीनियर का सपोर्ट मिलेगा। आपका रुका हुआ प्रमोशन होने की संभावनाएं हैं। 17 तारीख के बाद कुछ परेशानियां आनी शुरू हो जाएंगी। शत्रु आपके नाक में दम कर देगा। आपके बनते काम को खराब करने की कोशिश करेगा। कुछ ऐसा ही व्यापारियों के साथ भी होगा। शुरुआत में तो जबरदस्त लाभ हो रहा है, नए ऑर्डर मिल रहे हैं, काम अच्छा चल रहा है, जल्दी जल्दी खूब सारे ऑर्डर मिल गए, लेकिन हो सकता है ऑर्डर पूरा करने में देरी हो जाए जब ये तारीख 17 तारीख क्रॉस कर जाए। तो शुरुआती 2 सप्ताह में ऑर्डर लिए, लेकिन ऑर्डर की डिलीवरी जो थी वो बाद में देनी थी, 20 तारीख को देनी थी, 25 को देनी थी, तो वहां पर विलंब हो सकता है। तो ऑर्डर ठीक से लीजिएगा, संभल के लीजिएगा। ऐसा भी हो सकता है कि आप माल पहले देते हैं और आपकी पेमेंट बाद में आनी हो, तो पेमेंट फंस जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा तारीखों का। 15 तारीख तक जितने काम निपटाने हैं निपटा लें तो बेहतर रहेगा। व्यापारी हों चाहे नौकरी वाले हों, नए ऑर्डर मिलने से आपको लाभ तो जरूर होगा, लेकिन क्या ये ऑर्डर पूर्ण रूप से आपको लाभ दे पाएंगे, इस पर एक क्वेश्चन मार्क है। अगर 15 से पहले होता है सब तो सब ठीक है, उसके बाद में थोड़ी चिंता की बात होगी। सूर्य के परिवर्तन के बाद और मंगल के परिवर्तन के बाद आपकी कार्य क्षमता जो है थोड़ी सी कम हो जाएगी। गुस्सा ज़्यादा आ जाएगा, या टेंशन ज़्यादा बढ़ जाएगी। काम की रफ्तार हो व्यापार में या नौकरी में वो कम हो जाएगी। व्यापार में थोड़ा सा नुकसान होने की वजह से, या नौकरी में आपके काम मन मुताबिक न बनने की वजह से थोड़ा सा इंसान का जो उत्साह है वो कम हो जाता है। तो और शत्रु भी और विरोधी भी इसका फायदा उठाकर आपको नीचा गिराने की कोशिश करेंगे। आप उनसे बचने की कोशिश करें, शत्रुओं से। कहीं ना कहीं आप खुद को कमजोर साबित कर देंगे। जब आपका नुकसान होने लगेगा तो आपके हाथ पैर फूल जाएंगे और आप लोगों को दिखा देंगे कि मैं प्रॉब्लम में हूं, और आपकी प्रॉब्लम को सही करने वाले जो शुभ चिंतक हैं वो कम होंगे, और शत्रु इसका फायदा जल्दी उठा लेगा। तो धन का निवेश सोच समझ कर करें, फैसले सोच समझ कर लें। आमदनी आपकी बढ़िया है, पैसे आते रहेंगे, तो पैसों की दिक्कत नहीं है। काम का अटकना बनना, इन सब में दिक्कत है। अब देखिए, एक व्यक्ति 1 तारीख से 30 तारीख तक मेहनत करता है और 31 तारीख को उसको सैलरी मिलती है। तो सैलरी तो पूरी मिल जाएगी, लेकिन 1 से 31 तक एक महीना होता है जिसमें सब कुछ बढ़िया बीत गया। एक होता ही लड़ते झगड़ते अटकते महीना बीता, परेशानियों में बीता, लेकिन सैलरी पूरी मिल रही है। तो पैसों की दिक्कत नहीं होगी, लेकिन काम में टेंशन बहुत हो जाएगी। धन लाभ होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन जो भी काम करेंगे उसमें कुछ अटक जाएगा। ऐसा लगेगा कि फंस गया, मिलेगा नहीं। 3 दिन तक मान लीजिए आपको पैसा नहीं मिला, आप परेशान हो जाएंगे। वो 3 दिन आपका जीना हराम हो जाएगा, रातों को नींद नहीं आएगी। चौथे दिन मिल गया तो सुकून आ जाएगा।
तो ऐसी समस्याएं जो हैं आपको देखने को मिलेंगी। नौकरी करने वालों को अतिरिक्त लाभ होगा, प्रॉपर्टी में बड़ा धन लाभ के संकेत हैं, आपकी मेहनत के अनुसार आपको लाभ होगा। सरकारी कर्मचारी हो या प्राइवेट कर्मचारी हो, कानून का पालन करते रहिएगा। अगर कानून का पालन नहीं किया, कानूनी प्रक्रिया को तोड़ने की कोशिश की किसी भी प्रकार से, तो कानून के चक्कर में फंसकर आपको जेल यात्रा करनी पड़ सकती है या कोई पेनल्टी भुगतनी पड़ सकती है। ज्यादा के चक्कर में गलत ना करें, और अगर कोई परेशानी आती है तो इतना ज्यादा उसका बात का पतंगड़ ना बना दें कि बात हो छोटी सी खोदा पहाड़ निकली चुहिया वाली बात ना करिएगा, नहीं तो आप खुद ब खुद अपनी मुसीबतें बुलाते हुए नजर आएंगे। तो दिक्कतें हैं, लेकिन बहुत ज्यादा दिक्कतें नहीं हैं। आप बात का पतंगड़ मत बनाइएगा। बात करते हैं परिवार की। पारिवारिक रिश्तों में थोड़ा तनाव रहेगा, परेशानियां उलझने आएंगी, आपकी जो बात है आप उस पर टिक नहीं पाएंगे, कंफ्यूज होंगे, आपकी वाणी में थोड़ी सी शत्रुता या कहें थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि जैसे आदमी गुस्से में बात कर रहा है। तो ऐसी वाणी आपको नुकसान देगी। जीवन साथी को लेकर आपको तकलीफ हो सकती है, भाई बहन से झगड़ा या प्रॉपर्टी के विवाद बढ़ सकते हैं। रिश्तों में खटासपन का आना आपके लिए दिक्कत का सौदा होगा। कहते हैं पैसा आता रहता है तो मुसीबतें कम हो जाती हैं, तो इस महीने पैसे की वजह से शायद आप रिश्तों को मेंटेन कर पाएं, क्योंकि इस दुनिया में कई बार रिश्तों में पैसा बहुत अहम कड़ी होता है। तो आपकी नौकरी व्यापार पोजीशन बनी रहेगी, पैसा आता रहेगा, बच्चे अच्छा काम करेंगे, तो हो सकता है कि आप पैसों के दम पर अपने शत्रुओं को अपने वश में कर लें, या जो आपके विरोध में बोलें उनको खरीद लें या उनको कोई लालच दे दें, क्योंकि पैसा इस महीने आपके पास होगा। आपकी परेशानियों को पैसा कम करेगा और आपकी चालाकी कम करेगी, यानी कि आप बहुत अच्छी तरीके से ये समझ जाएंगे कि पैसे का इस्तेमाल कब कहाँ कैसे करना है, किसको खरीदना है, किसको बेचना है, कौन बिक सकता है, और जो बिक सकता है उसको आप खरीद कर अपने पक्ष में कर लेंगे। कहते हैं ना, पैसा अच्छे अच्छों की बोलती बंद कर देता है, तो आप पैसों के दम पर शत्रुओं का मुंह बंद कर देंगे। तो ये अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है, लेकिन ये वक्त है, जैसा वक्त कराए वैसा कर लेना चाहिए। अपने मन को शांत रखिएगा। बात करें भाग्य प्रतिशत के उपाय की, तो गणेश जी की पूजा करने से बहुत लाभ होगा। चंद्रमा को देखिए, चंद्रमा को के साथ त्राटक करिए जब चंद्रमा पूर्ण रूप से निकला हुआ हो, या फिर किसी दीवार पे कोई बिंदी बनाकर उसके साथ त्राटक करिए, ताकि आपका दिमाग एकाग्र रहे, जुबान में कोई गंदी बात आपकी जुबान से ना निकले, इस बात का ध्यान रखिए। गणेश जी की उपासना से भी लाभ होगा, कष्ट हरेंगे गणेश जी आपके, और 72% आपका भाग्य प्रतिशत इस महीने रहने वाला है। तो ये जो जानकारी मैंने दी, बता दूं, ये चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित थी। कुछ इस तरीके से आप देखेंगे कि महीना आपका बीतता हुआ दिखाई पड़ेगा। पहले सप्ताह जब बीत जाए तो आप देखिएगा, मेरी बातों को सुनिएगा तो आपको पता चलेगा यस, कहीं ना कहीं वैसा हो रहा है जैसा बताया गया है। तो ऐसे ही आप अपने समय को प्लान करते हुए चले जाइएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति बेहतर है, आपकी जन्म कुंडली की नींव मजबूत है, घर मजबूत है, तो परेशानियां कम आएंगी। वहां पर अगर गड़बड़ी है तो फिर तकलीफ ज्यादा भी हो सकती है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। कुंडली को सही करने का एक ही तरीका है, कुंडली की जांच करके ग्रहों का वो बैलेंस करें, क्या उपाय करने हैं, क्या अंगूठी पहननी है, क्या पूजा करनी है, सबका जो निर्णय है वो ग्रहों की स्थिति को देखने के बाद ही लिया जा सकता है। तो अपनी जन्म कुंडली की जांच कराएं, दिए गए नंबरों पर संपर्क करें और एक अच्छा जीवन पाएं। उम्मीद करता हूं आपका आने वाला ये जो महीना है ये आपकी उम्मीद से कहीं बेहतर जाए। और एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा, कई बार लोग कह देते हैं कि आपने विदेश यात्रा बोली, आपने बोला करोड़पति बन जाएंगे, आपने बोला मेरी नौकरी लग जाएगी। तो यहाँ पर एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, जिसका काम हवाई जहाज से आने जाने का है वही हवाई जहाज में यात्रा करेगा। जो पढ़ा लिखा है उसी की अच्छी सरकारी नौकरी मिल लगेगी या अच्छी प्राइवेट नौकरी लगेगी। अब कोई कह दे कि साहब पढ़ाई लिखाई जीरो और हम बन जाएं हीरो, तो ऐसा संभव नहीं होता है। तो आप जिस तरीके की काबिलियत रखते हैं उस तरीके की सफलता आपको मिलेगी। कई बार हम ये भी कहते हैं कि आप अपने परिवार में सबसे ज्यादा नाम रोशन करेंगे, तो इसका मतलब ये होता है कि हो सकता है आपके पिताजी, आपके भाई किसी स्कूल में क्लर्क हों या किसी सरकारी या प्राइवेट
जहाँ पे भी नौकरी करते हो वहाँ पर क्लर्क हो और आप एक अच्छे मैनेजर बन जाएं, तो हो गई ना आपकी तरक्की, परिवार वालों से ज़्यादा तरक्की आपको मिल गई। तो इसको इस तरीके से लेने की कोशिश करिएगा। तरक्की का मतलब होता है कि आप अपने कुल में अगर आप नाम रोशन कर रहे हैं तो आप उनसे ज़्यादा पाएंगे। वो क्लर्क थे, आप मैनेजर बन गए। तो इस तरीके से चीज़ों को समझने की कोशिश किया करिए। हरि ओम, नमस्कार।